लूका की अंजील उसका 18 अध्याय उसका 12 वचन। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? फरीसी के बारे में, फरीसी के बारे में। ये फरीसी कौन है? यहूदियों में कुछ ऐसे ग्रुप थे जिन्हें फरीसी, सदूकी, तो फरीसी वे थे जो कलाम को जानने वाले, जो लॉ के टीचर थे। फरीसी वे थे जो लॉ के टीचर थे। अब ये फरीसी क्या करते थे? ये सप्ताह में 2 बार, कितनी बार लिखा है? सप्ताह में 2 बार उपवास रखते थे। कौन से 2 दिन? सेकंड डे एंड 5th डे। दूसरे दिन, सप्ताह के दूसरे दिन और सप्ताह के 5वें दिन। ध्यान से सुनना। सप्ताह के दूसरे दिन माने मंगलवार, सप्ताह के 5वें दिन माने शुक्रवार। सो मंगलवार और शुक्रवार ये फरीसी उपवास करते थे। क्यों ये मंगलवार और शुक्रवार ही उपवास करते थे? आज भी हमारे मसीह जगत में भी शुक्रवार का उपवास बड़ा फेमस है। हर कोई शुक्रवार को उपवास रखना चाहता है। मैं बताता हूं। तो ये फरीसी मंगलवार और शुक्रवार को उपवास क्यों करते थे? क्या बहन ममता? क्यों? शुक्रवार को क्यों? मंगलवार को क्यों? क्योंकि शुक्रवार और मंगलवार क्या होता था? इनके शहर में बड़ी मार्केट लगती थी, बाजार होता था। क्या होता था? बाजार होता था। उस बाजार में बहुत से व्यापारी आते थे। उस बाजार में बहुत सी दुकानें लगती थी। उस बाजार में बहुत सारे लोग सामान खरीदने वाले आते थे। समझ आ रही? हमारे यहां बुधवार और शनिवार मंडी लगती है गड़े में, है? बुधवार और शनिवार मंडी लगती है। तो ये मंडी बोल लो। उनके वहां मंगलवार और शुक्रवार मंडी लगती थी। बहुत से व्यापारी आते थे, बहुत से दुकानें लगती थी और बहुत से लोग खरीदने वाले भी आते थे। इन सब के बीच में जब बहुत सारे ऑडियंस होते थे, जब बहुत सारा रश होता था, इन सब के बीच में ये कपटी फरीसी, ये कपटी फरीसी क्या करते थे? उपवास रखते थे मंगलवार को और शुक्रवार को, सप्ताह में 2 दिन। किस लिए? क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और मैं सड़क पर जाऊंगा, मैं वहां से गुजरूंगा, सब मुझे देखेंगे। तो मैं आपको आज बड़े पते की बात बता रहा हूं। कपटियों की तरह उपवास नहीं, फरीसियों की तरह। ये कपटी किसे कहा गया? फरीसी को। कपटी किसे कहा गया? कलीसिया को नहीं कहा गया, फरीसी को, जो माहिर थे, व्यवस्था के माहिर थे और लोगों के बीच में जिनका रुतबा था। ऐसे लंबा सा एक वो चोला डाला होता था, लंबा सा चोला डाला होता था, सिर पे पगड़ी डाली होती थी, सिर पे पगड़ी डाली होती थी और सबके बीच में ऐसे चलते थे। शॉल भी डाला होता था और सबके बीच में चल रहे हैं। तो अभी ये मंडी लगी हुई है। करो सारे सलाम, करो सारे सलाम। तो फरीसी क्या कर रहा है? आशीर्वाद दे रहा है।
आज फरीसी ने क्या रखा है? उपवास रखा है। इसलिए आज फरीसी मंडी में आया है दिखाने के लिए। हालेलुया। ब्लैकमेल कर रहा है गॉड को, गॉड को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या कह रहा है? देख, कहता खुदा मैं हफ्ते में 2 दिन का उपवास रखता हूं, अपना दशवंध भी, 10वां हिस्सा भी कमाई का देता हूं। खुदा कहता मैं इससे इम्प्रेस्ड, मैं इससे इम्प्रेस्ड। तू हफ्ते में 2 रख या 7 रख, मैं तेरे उपवास से इम्प्रेस्ड नहीं हूं, क्योंकि तेरा उपवास हैबिचुअल है। तेरा उपवास हैबिचुअल है। इट इज नॉट फ्रॉम द हार्ट। ये हृदय से नहीं है, ये दिल से नहीं है। ये उपवास तो तेरी आदत बना हुआ है। हर मंगलवार को लटका हुआ मुंह, उदास मुंह, सिर के बाल बनाने नहीं, दाढ़ी का ट्रिमिंग करना नहीं, मुंह धोना नहीं, गंदे मंदे बन के बाहर चले जाना, ताकि लोग कहें आज फरीसी साहब ने क्या किया है? उपवास किया है। परमेश्वर ऐसे उपवास नहीं चाहता। वह ऐसे उपवास नहीं चाहता। वह चाहता है हमारे उपवास दिल से हो, दिल से। हमेशा याद रखें, फास्टिंग इज नॉट सो मच अबाउट फूड। उपवास खाने के साथ संबंधित नहीं है सिर्फ। ध्यान रखें, उपवास खाने के साथ संबंधित नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं चलो आज का खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो गया। आपको पता है हमारे घरों में भी कई बार बातें होती हैं, जिस दिन खाना ना खाओ उस दिन कहते आज तो मेरा रोजा ही हो गया। रखा नहीं है रोजा, लेकिन खाना नहीं खाया, इसलिए क्या बोल दिया? आज ते मेरा। फास्टिंग इज नॉट अबाउट फूड, फास्टिंग इज अबाउट फोकस। फूड, FOOD, फूड, फोकस, FOCUS, फोकस। दोनों F से पढ़ रहा है, फूड एंड फोकस। हम लोग सोचते हैं कि फास्टिंग फूड से सिर्फ संबंधित है, या फास्टिंग मतलब खाना छोड़ दो। फास्टिंग मतलब खाना छोड़ दो नहीं, फास्टिंग मतलब पूरा ध्यान। फोकस का मतलब क्या है? पूरा ध्यान अपने खुदा पर लगा लो। हालेलुया। खाने को भूल जाओ, पीने को भूल जाओ, मार्केट को भूल जाओ, इधर उधर जाना भूल जाओ, काम काज को भूल जाओ। फुल फोकस ऑन गॉड। पूरा ध्यान किस पे? खुदा पर। पूरा ध्यान किस पर? उसको बोलते हैं फास्टिंग। फास्टिंग इज नॉट मच saying no to the body but saying yes to the spirit. उपवास का मतलब बॉडी को नो कहना नहीं है सिर्फ कि हमने बॉडी को नो बोल दिया। बॉडी जो बोल रही है, शरीर जो बोल रहे हैं, उसको हम इनकार कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। सिर्फ शरीर का इनकार करना नहीं, उपवास शरीर का इनकार करना नहीं, बल्कि उपवास आत्मा को यस बोलना है, स्वीकार करना है। जो आत्मा बोल रहा है उसे करना है। शरीर कहता है चल थोड़ा घूम के आए, नहीं आज नहीं मैं घूमूंगा, आज मैंने उपवास रखा है। शरीर कहता है चल थोड़ी देर टीवी देख ले, नहीं आज मैं टीवी नहीं देखूंगा, आज मैंने उपवास रखा है। शरीर कहता चल
थोड़ी देर थोड़ा हल्का फुल्का खाना खा ले, नहीं आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैंने उपवास रखा है। शरीर का तो इनकार कर रहे हैं, शरीर का तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्या फास्टिंग शरीर को नो बोलना है, शरीर का इनकार करना है, या उससे कुछ अलग है, या उससे कुछ आगे है? फास्टिंग का मतलब है स्पिरिट को यस बोलना, जो आत्मा कहता है वह करना, जो आत्मा सिखाता है वह करना। शरीर की इच्छाओं को हम खत्म करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि आत्मा के अनुसार ना चले तो व्यर्थ। आपने 7 दिन का खाना छोड़ा, लेकिन आप आत्मा के अनुसार नहीं चले, आपने आत्मा की आवाज को नहीं सुना, आपने आत्मा का कहना नहीं माना, फिर उपवास के द्वारा भी कुछ हरकत ना हुई तो ना होगी। फास्टिंग इज एन आउटवर्ड रिस्पॉन्स टू एन इनवर्ड एटीट्यूड। फास्टिंग किया साडे इनर एटीट्यूड दा, जो साडे अंदर दा रवैया आ, किया रवैया, साडे अंदर दा रवैया, हमारे अंदर की प्रतिक्रिया, हमारे अंदर का व्यवहार, सुनिए, हमारे अंदर का व्यवहार, हमारे आत्मा की आवाज, हमारे प्राणों की आवाज जो अंदर है वह बाहर फास्टिंग के रूप में जाहिर होती है। हालेलुया। बाहर से फास्टिंग नहीं आ रहा, क्या फास्टिंग बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से बाहर आ रहा है। हमारे आत्मा की आवाज आ रही है, हमारे सोल की क्राई है, हमारे सोल का रोना है, हमारे प्राण रो रहे हैं, हमारे प्राण कह रहे हैं मुझे बचाओ, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे छुड़ाएगा, हमारे प्राण कह रहे हैं। ये हमारे प्राणों की जरूरत है, ये हमारे प्राणों की मांग है। हालेलुया। फास्टिंग अंदर है, अंदर, और फिर जब हमें इस तरह से उपवास के साथ इकट्ठे होते हैं, ये बाहर भी प्रकट हो जाता है। हालेलुया। ये बाहर भी प्रकट हो जाता है। अब हम जब उपवास करते हैं तो अभी और भी बहुत है, लेकिन नहीं बोलूंगा, समय ज्यादा हो रहा है। हम जब उपवास करते हैं तो कैसे उपवास करना, उपवास का अर्थ क्या है, उपवास कैसे रखना? क्या कोई कहे, आपको कह दे कि उपवास रखना तो बाइबल में तो है नहीं, कोई कहे हमारे चर्च वाले तो उपवास रखते नहीं, हमारे पादरी साहब तो उपवास के बारे में कभी बोले नहीं, तो आप क्या करोगे? उनको फॉलो करना शुरू कर दोगे? हाँ, हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको बाइबल को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? आपको बाइबल को फॉलो करना है। हालेलुया। कितने लोगों के बारे में हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं बाइबल में, कितने लोगों ने उपवास किया। इसलिए बाइबल उपवास के विरोध में नहीं है, बल्कि आज तो हमने ये सीखा कि यीशु मसीह ने कहा व्हेन यू फास्ट, जब तुम उपवास करो, चाहे वो 1 दिन का, चाहे वो 3 दिन का, चाहे 7 दिन का। कैसे उपवास करना? कपटियों की मानिद नहीं करना, कपटियों की मानिद उपवास करो। यीशु कहता है उपवास करो, लेकिन दिखावा नहीं करना। कपटियों की मानिद मतलब दिखावा नहीं करना। उपवास करो। कलीसिया में उपवास रखा जाता है
उपवास करके आओ। घर में आपके अंदर आवाज आती है, आपका मन कहता है यार मुझे उपवास करके थोड़ी देर परमेश्वर के पास बैठना है, खुदा के चरणों में बैठना है। आप उपवास करके खुदा के चरणों में बैठो, सब कुछ छोड़कर खुदा के साथ कुछ समय व्यतीत करो। हालेलुया। खुदावन आपके उपवासमय जीवन को आशीषित करे, आपके उपवास खुदा के घर में कबूल हों, आपके उपवास आपके लिए आशीष लेकर आए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाए, प्रार्थना की हालत में हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द